हेलो गाइस, आज है धनतेरस। धनतेरस की शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, समृद्धि आए और जल्द से जल्द सबके जीवन में अच्छी सी नौकरी आए। हाँ, मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के हो गए हैं 7:30 बज रहे हैं। साढ़े 7 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन में। आज किचन में कुछ बनाएंगे जाके। मेरा बेटा अभी सो रहा है। आयाशा सो रहा है, सोने देते हैं। बच्चों की नींद जितनी अच्छी पूरी हो उतना सही रहता है, माइंड अच्छा रहता है। तो मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। आंटी, किसने बनाए ये? मम्मा। आज धनतेरस है तो सफाई तो मेरी हो गई है। सारा नीचे साफ करके आई हूँ। जाले वाले बहुत लग रहे थे तो धनतेरस वाले दिन भी थोड़ा रह गया था काम नीचे का, तो मैं करके आई हूँ। नीचे सफाई करके आई हूँ। जाले वाले हटाए नीचे रूम के, बट नीचे वाले रूम के जो पेपर्स चेंज करने थे वो रह गए हैं क्योंकि मैं जा नहीं पाई। तबीयत थोड़ी डाउन थी इसलिए मैं मार्केट नहीं गई, क्योंकि मैं ही जाती और मैं ही लेके आती। घर में कोई और है नहीं लाने वाला सामान जो लेके आए, तो इसलिए बस ऊपर जाले जाले साफ़ कर दिए, सफाई झाड़ू वाड़ू धो धा के तब आई हूँ। और मेरा काम 1 बजे फ्री हो गई थी, 1 डेढ़ बजे। उसके बाद दैन मैं नहा धो के थोड़ी देर लेट के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ। बज चुके हैं 4:15, शाम के 4:15 हो रहे हैं। अब जाएंगे, किचन में जाऊंगी 4:30 बजे करीब। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरे बच्चे मम्मी पापा के साथ बाहर गए हैं। मेरे सास ससुर जी हैं, उनके साथ बाहर गए हुए हैं। भैंस ले रखे हमने, तो बच्चे चले जाते हैं थोड़ा शाम के टाइम घूमने अपने माँ बाबा के साथ। तो सही भी रहता है, थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मैं तो ये हूँ, ये मेरा रूम है। कितने बज रहे हैं? 4:15 हो रहे हैं। 4:15 हो रहे हैं। अभी भी धूप हो रही है। धूप हो रही है बहुत। तो और देखते हैं कुछ। इधर तो गांव है, गांव में इतनी रौनक नहीं लगती त्योहारों पे, क्योंकि मैं जब से मेरे को 6 साल हुए हैं, बट मुझे लगता नहीं है इधर कुछ त्योहार मन रहा है, दिवाली मन रही है। बट इधर गोवर्धन बाबा की ज़्यादा मानते हैं। मथुरा है तो मथुरा में ज़्यादातर गोवर्धन पूजा होती है, तो इस चीज़ की ज़्यादा पूजा मान्यता करते हैं। दिवाली के दिन ज़्यादा रौनक नहीं रहती यहाँ पे, और ना धनतेरस पे। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो वही सोच रही थी क्या बनाऊं। रूम में बैठे बैठे सोच रही थी आज क्या बनेगा क्या बनेगा। छोटी दिवाली कल की है, ये परसों की पता ही नहीं है कुछ। बट ये तो पता है कि बड़ी दिवाली 1 तारीख की है।
बट छोटी दिवाली का पता ही नहीं चल रहा कल है, क्योंकि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है या नहीं पता नहीं। कोई नहीं, अपना असली त्योहार तो तभी होगा जब एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी, तब सब चीज़ अच्छी लगेगी। त्योहार सब चीज़ अच्छी लगेगी जब हाथ में नौकरी होगी। फ्रेंड्स, रात के 9 बज चुके हैं और मेरे बच्चे सो गए हैं। दोनों बेटे सो रहे हैं मेरे। आज जैसा कि धनतेरस है, धनतेरस के दिन सामान लेके आते हैं कुछ लोग, यानी कि जो भी है आज के दिन का पर्व यही है कि कुछ ना कुछ चीज़ आज खरीदी जाती है। लेकिन ये जो धनतेरस है हमारे लिए तो अभी तो फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, नौकरी वोकरी नहीं है। लेकिन जिस दिन नौकरी होगी उस दिन सब चीज़ अच्छी लगेगी, त्योहार भी अच्छे लगेंगे। वही आज थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आज मुझे बेटर फील नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यही दुआ कामना करती हूँ, यही प्रेयर करती हूँ अपने लिए कि अगली बार जो धनतेरस आए तो एक नौकरी ज़रूर आए मेरे हाथ में भी, सरकारी नौकरी लगे मेरी भी टीचिंग में। तो इसलिए थोड़ा मन थोड़ा अपसेट है। शायद अब लग गई होती तो किस्मत कुछ हो रही होती, शायद जो लिखा है किस्मत में वो तो शायद आगे अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए अभी तक नौकरी नहीं लगी है। लेकिन कोशिश करूँगी तो ज़रूर लगेगी। और खुशियाँ जो धनतेरस पे आनी चाहिए वो चीज़ हो। हम कुछ ख़रीद के नहीं लेके आए हैं, हम मेरे ख्याल से कुछ नहीं लेके आए मेरे सास ससुर तो, और मैंने भी कुछ नहीं ख़रीदा है। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे हैं, तो ये कुछ नहीं ख़रीदा हमने धनतेरस वाले दिन। बस दिए जला दिए थे मम्मी जी ने, दीपक जला दिए थे। पूजा वूजा तो नहीं होती हमारे यहाँ। तो ये धनतेरस सिर्फ उन्हीं का है जिसके पास पैसा है। तो पैसा अभी हमारे पास है नहीं और नौकरी है नहीं, तो फिर कुछ है नहीं, इसलिए बस कोशिश कर रहे हैं पैसा आए। नौकरी आएगी तो पैसा भी आएगा, तो नौकरी आनी ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन ये मन से ऐसे निकल गया है काम में, लेकिन प्रयास तो करना है आगे, ताकि पैसा आए हमारे पास भी और जैसा सब चाहते हैं सबकी लाइफ अच्छी से चले, अच्छे से हो सब चीज़। क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में, पैसा है तो सब चीज़ है। और एक पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो सब रिश्ते नाते बांधे रखता है, पैसा। धनतेरस तो धन का आगमन हो हमारे जीवन में, अच्छे धन का। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबकी नौकरी लगे। इस दिवाली मेरी यही कामना है कि सबको नौकरी मिले, जो मेहनत कर रहा है उसे ज़रूर मिले, और मेरी भी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी, ताकि मैं भी अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की हर चीज़ पूरी कर सकूं। तो नौकरी बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, यही सच्चाई है। जिसके पास पैसा है वही सक्सेस आगे है, उसी की पूछ है, उसी का बोलबाला है। तो पैसा हर क्षेत्र में मायने रखता है। तो ये इसके लिए तो नौकरी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है सरकारी और प्राइवेट भी चल जाएगी, लेकिन जो सुविधा सरकारी नौकरी में है वो किसी और नौकरी में नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश भी है कि सरकारी नौकरी होनी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ सिक्योर हो जाती है बच्चों की भी और अपनी भी।
तो इसी के लिए प्रयास चलता रहेगा जब तक नहीं लगती। लेकिन आई विश कि इस साल मेरी नौकरी ज़रूर लगे। बहुत प्रयास करे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता है। मैंने जूनियर एडिट का भी एग्ज़ाम दिया था, बट मैंने उस टाइम 6 to 8 क्लास तक की मैंने यूपी बुक होती हैं वही पढ़ी थी उसमें से, और मैंने स्टार्टिंग ही की थी तब। आई थिंक पढ़ाई मैंने तभी स्टार्टिंग की थी अपने कंपटीशन की कि मैं तैयारी कर सकूँ। जूनियर एडिट का ही मैंने फ़र्स्ट टाइम पेपर दिया था अपना। मेरा सेंटर पड़ा था आगरा। उसमें मेरे नंबर आए थे 86 नंबर आए थे, बट मेरा नहीं हो पाया उसमें। बट ये है कि मैंने कोशिश की थी, उसमें मैंने अपना प्रयास दिया था। तो क्योंकि मेरी जीके और ये चीज़ होती है ना, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स मेरी बहुत वीक है और इंग्लिश भी थोड़ी वीक है मेरी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आती है जो, वो मेरी वीक है। वैसे तो मैं सही हूँ, पढ़ाई में तो अच्छी हूँ, लेकिन वो ये सबका वीक सेक्शन होता है। तो मेरा मैथ्स वीक सेक्शन है, और बहुत दिनों बाद पढ़ाई से दूर रहने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करो तो बहुत ही पीछे छूट जाती है पढ़ाई। तो वही मेरा एग्ज़ाम था, बट मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैंने उस टाइम ही दिया था पेपर, और फिर उसके बाद मैंने राजस्थान एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद तो वही है कि उस टाइम मैंने यूपी की बुक पढ़ी, ठीक है, यूपी की बुक पढ़ी थी 6 to 8, ठीक है। जितना मुझे आता था उतना मैं करके आई, बट मेरा जो था फर्स्ट पार्ट जिसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और ये सब चीज़ आती है, उसमें मार खा गई। उसी की वजह से नेगेटिव मार्किंग, मेरे नंबर कट गए, नेगेटिव चले गए। और जूनियर और जो राजस्थान का था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें सिर्फ मेरा सब्जेक्टेड था, वो भी मैंने उसी टाइम स्टार्ट की थी। उससे भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसकी तैयारी करने में, इसलिए वो भी मेरा एग्ज़ाम रह गया जूनियर एडिट का। बट अब उसके बाद अब मेरा एग्ज़ाम होगा DSSB, TGT सोशल स्टडी, और यूपी TGT PGT पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स। ये है मेरा यूपी का एग्ज़ाम। और फर्स्ट ग्रेड का फिर से निकला है राजस्थान का, तो मैं उसे भी फिल करूँगी फॉर्म को। तो मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटी हैं, इन तीनों में से एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, 3 एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो पहला एग्ज़ाम तो मेरा फोकस DSSB रहेगा, सेकंड TGT PGT, क्योंकि TGT PGT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा सिर्फ सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये कुछ नहीं आ रहा इस टाइम। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ यूपी TGT PGT के लिए, बट उसमें वैकेंसी बहुत कम है। और तो देखते हैं, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही कम है। मेहनत करते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब वैकेंसी थोड़ी सी आती है, और मेहनत कई बच्चे कर रहे हैं, और उनमें से हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बहुत मायने रखता है। 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल करे हैं इसमें, यूपी TGT PGT में। तो सोच में पड़ जाते हैं, कभी कभी डाउन हो जाता है थोड़ा माइंड सेट, पढ़ाई करने का कभी कभी मन भी नहीं करता है ये चीज़ें सोच के। लेकिन वही है, थोड़ी इच्छाएं अपने अंदर जगा रखी हैं, आशाएं जगाए रखी हैं कि होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो प्रयास ज़रूरी है, हर क्षेत्र में करते रहना चाहिए। तो धनतेरस तो यही है, धनतेरस पे यही आज मैं
खाना खाने के बाद 7 बजे मैं आँख बंद करके लेट गई थी और मैं ये सोचती रही, सोच कर नींद आ गई मुझे कि सरकारी नौकरी हो, कब लगेगी, कब तक प्रयास करते रहूँगी सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। थोड़ा मन हताश हो जाता है, निराश हो जाता है सोच के कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही। तो वही है, कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ यहीं तक आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल है छोटी दिवाली, कन्फ्यूज़न है, कल छोटी दिवाली है, परसों आई डोंट नो। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।